वेलकम टू चौधरी एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर काठमांडू। ये विक्रम सेठ द्वारा लिखा गया। विक्रम सेठ एक अच्छे राइटर थे। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। उनका जन्म कोलकाता में हुआ था। उन्होंने अपने यात्रा के दौरान इन्होंने बहुत सारे कंट्रीज का ट्रेवल किया था और वो अपने अनुभव को, खास तौर पे जहाँ चाइना, तिब्बत और नेपाल के अनुभव को काफ़ी अच्छे ढंग से चित्रण किया है, जो हेवन लेक के नाम के बुक में वो पूरे पब्लिश है। तो आप उसमें से एक पार्ट हमारा काठमांडू जो आपके चैप्टर में पढ़ाया गया है, जो आपके चैप्टर का सब्जेक्ट है, तो ये हम आज पढ़ेंगे। इस काठमांडू में विच इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हेवन लेक, जो एक हेवन लेक से लिया गया है विक्रम सेठ के बुक से, ब्यूटीफुली डिलिनियट्स द ब्यूटी ऑफ काठमांडू। इस चैप्टर के माध्यम से काठमांडू की सुंदरता को आप समझेंगे, जो नेपाल के कैपिटल यानी नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। तो आप यानी कि काठमांडू चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरह से आप आज समझेंगे और इसकी सुंदरता, इसकी ब्यूटी को आप समझेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस से ये शुरू होता है। तो देखिए, हैव यू एवर विजिटेड ए सैक्रेड प्लेस? क्या आपने कभी भी किसी भी धार्मिक प्लेस में गए हैं या कि कभी यात्रा किया है आपने? शेयर योर एक्सपीरियंस विद योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ यदि गए हैं तो इसका अनुभव साझा करिए। नेम सम ऑफ द होली प्लेसेस ऑफ योर स्टेट। आप अपने राज्य के कुछ पवित्र स्थलों की नाम लिखिए। डिस्क्राइब द सराउंडिंग्स ऑफ ए होली प्लेस यू हैव विजिटेड। और अपने आसपास के होली प्लेसेस के आसपास के में से कैसी आपको लगा, यानी कि जो पवित्र स्थल आपके आसपास का है उसमें उसका वर्णन करना है। तो इन सारे क्वेश्चन को आप जवाब भी यहाँ पे देखेंगे। तो हम चलते हैं कि लेसन के शुरुआत में। काठमांडू, आई गेट ए चीप रूम इन द सेंटर ऑफ टाउन एंड स्लीप 4 आवर्स। मैं एक सस्ता रूम एक होटल में लेता हूँ और घंटों उसमें सोता हूँ। यानी कि आई गेट ए चीप रूम, मुझे एक मिल जाता है सस्ता रूम और मैं उसमें घंटों यानी कि आवर्स स्लीप करता हूँ, सोता हूँ। द नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह जब मैं उठता हूँ, विद मिस्टर शाह सन्स एंड नेफ्यू, मिस्टर शाह के बेटे और भतीजों के साथ में आई विजिट द 2 टेम्पल्स ऑफ काठमांडू। काठमांडू के 2 मंदिरों में मैं जाता हूँ, दैट आर मोस्ट सेक्रेड टू हिंदूज एंड बुद्धिस्ट, जो हिंदू और बुद्धिस्ट यानी कि बौद्ध धर्म के लोगों के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है। एट पशुपतिनाथ, आउटसाइड विच ए साइन प्रोक्लेम्स एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली। जब पशुपतिनाथ मंदिर में हम जाते हैं तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा होता है, शायद यानी कि मंदिर के द्वार पर एक बोर्ड लगा होता है जो सिर्फ हिंदू के लिए, यानी कि उस मंदिर में सिर्फ हिंदू ही प्रवेश कर सकता है, ऐसा बोर्ड लिखा हुआ है वहाँ पे। देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ फेब्राइल कन्फ्यूजन। वहाँ पे फेब्राइल कन्फ्यूजन मीन्स एक फीवरिश, जो बुखार ये कह सकते हैं, एक लोगों में एक फीवर सा चढ़ा होता है, बुखार सा चढ़ा होता है। सब जगह प्रीस्ट, हॉकर्स, डिवोटीज, टूरिस्ट, काउज, मंकीज, पिजन्स एंड डॉग्स रोम थ्रू द ग्राउंड। इधर उधर घूम रहे हैं सब के सब, चाहे वो पुजारी हो, चाहे बेचने वाले, सामान बेचने वाले हो, डिवोटीज हो जो वहाँ पे दर्शन करने के लिए जाते हैं, टूरिस्ट हो, या गाय हो या मंकी हो, सब में एक अलग सा बुखार चढ़ा हुआ है। पिजन्स एंड डॉग्स रोम थ्रू द ग्राउंड। कबूतर हो या कुत्ते, सब के सब फ्रीली इधर से उधर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। वी ऑफर ए फ्यू फ्लावर्स, हम लोग कुछ फूल चढ़ाते हैं वहाँ पे। देर आर सो मैनी वर्शिपर्स दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट अटेंशन आर एल्बोड असाइड बाय अदर्स पुशिंग देयर वे टू द फ्रंट। कुछ ऐसे भी जो पूजा करने के इच्छुक है, पुजारी हैं, दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट, कुछ उसमें से अपने तरफ पुजारियों का
ध्यान आकर्षित करने के लिए जो लगे हुए हैं, दूसरे लोगों के द्वारा केहुनी से आगे धकेले जाते हैं साइड, यानी कि बगल में उसे हटा दिया जाता है बाय अदर्स, जो अपना आगे की तरफ बसने की कोशिश कर रहे हैं दर्शन के लिए। ए प्रिंसेस ऑफ द नेपालीज रॉयल हाउस अपीयर्स। उसी वक्त एक प्रिंसेस, एक राजकुमारी जो नेपाली राजघराना के होते हैं, वहाँ पे अपीयर होते हैं, आते हैं। एवरीवन बोज एंड मेक्स वे, सबके सब सर झुकाते हैं और उनके लिए रास्ता दे देते हैं। बाय द मैन गेट, मैन मुख्य द्वार पर, ए पार्टी ऑफ सैफरन क्लैड वेस्टर्स स्ट्रगल फॉर परमिशन टू एंटर। एक जत्था जो पश्चिमी देशों के लोग आए हुए हैं, यानी कि दर्शन के लिए, वहाँ पे गेट पे खड़े हुए हैं। द पुलिसमैन इज नॉट कन्विंस्ड दैट दे आर द हिंदूज। पुलिसमैन इस बात से आश्वस्त नहीं है कि जो बाहरी लोग, यानी कि पश्चिमी देशों के लोग वहाँ पे गेट पे खड़े हैं, वो शायद हिंदू है। इसको आश्वस्त करने में वो लगे हुए हैं। हिंदूज आर अलाउड, हिंदू ही सिर्फ उस टेम्पल में जा सकते हैं। टू इंटर द टेम्पल, टेम्पल में और कोई नहीं एंटर कर सकता है, सिर्फ हिंदू। ए फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन टू मंकीज। इसी दौरान दो बंदरों में झगड़ शुरू हो जाता है, यानी कि लड़ाई हो जाती है। तो दो बंदरों में जब लड़ाई होता है, एक दूसरे को चेस करता है, यानी कि पीछा करता है। हु जंप्स ऑन टू ए सिंग, उसमें दोनों फिर ये झगड़ते हुए एक शिवलिंग पे गिर जाते हैं। देन रन्स स्क्रीमिंग अराउंड, फिर मंदिर के इर्द गिर्द कर्कश आवाज में चिल्लाते हैं। द टेम्पल्स एंड डाउन टू द रिवर, फिर नदी में चले जाते हैं। द होली बागमती, जो नदी होली पवित्र बागमती वहाँ पे बहती है, which flows below, जो नीचे, उसके नीचे, मंदिर के ठीक नीचे है, उसमें है ये बंदर चले जाते हैं। ए कॉप्स इज बीइंग क्रीमेटेड ऑन इट्स बैंक, एक कॉप्स को, यानी कि एक मृतक शरीर को जलाया जाता है कि नदी के किनारे पे। वाशर वुमेन आर दे एट देयर वर्क, जो धोबिन है, यानी कि कपड़ा धोने वाली, अपना काम कर रही है। एंड चिल्ड्रन बेद, और बच्चे नहा रहे हैं। फ्रॉम ए बालकनी ए बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, ओल्ड ऑफरिंग्स नाउ विल्टेड, एक घर के बालकनी से एक टोकरी, यानी कि पुराने फूल पत्ती जो भगवान पे चढ़ाए जाते हैं, उसमें प्रवाहित कर दिया जाता है। ए स्मॉल साइन half protrudes from the stone platforms on the river bank, नीवल नदी पर के तट पर आधा उभरा हुआ एक मंदिर दिखाई पड़ता है। When it emerges fully, it will escape, यदि जिस दिन वह पूरा निकल जाएगा, the goddess inside will escape, तो उसके अंदर जो भगवान निवास करते हैं वहाँ से विलुप्त हो जाएंगे, चले जाएंगे। एंड द evil पीरियड ऑफ द कलयुग विल एंड ऑन द अर्थ, और जो कलयुग का पीरियड है वो समाप्त हो जाएगा, ऐसा कहना है। ऐसा हमारा मान्यता है कि जिस दिन, यानी कि उसमें गॉडेस है, जिस दिन वो मंदिर पूरा दिख जाएगा, तो गॉडेस इनसाइड विल एस्केप, यहाँ से जो भगवान हैं वो यहाँ से निकल जाएंगे। एंड द इविल पीरियड ऑफ द कलयुग विल, तो जो कलयुग की जो दुरात्मा है, यानी कि खराब जो उसकी प्रवृत्ति है, वो समाप्त हो जाएगी। बौद्धनाथ स्तूप पर द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू, काठमांडू का जो बौद्ध मंदिर है कह लें, उसमें देयर इज इन कंट्रास्ट सेंस ऑफ स्टिलनेस, वहाँ पे बिल्कुल ही शांति है। आप जहाँ देखें काठमांडू के उस पशुपतिनाथ टेम्पल में कितना शोर शराबा, भीड़ भाड़, और वहीं ठीक उसके उल्टा आप बौद्धनाथ स्तूप में यदि जाते हैं, जो बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म के मंदिर हैं,
वहाँ पे बिल्कुल शांति महसूस होता है। इट्स इमेंस वाइट डोम इज रिंज्ड बाय ए रोड, और इसके बहुत ही जो विशालकाय गुंबद है इस रिंग्ड बाय ए रोड, एकदम रोड से ही जुड़ा हुआ है। ए स्मॉल शॉप्स स्टैंड्स ऑन इट्स आउटर एज, छोटे छोटे दुकान इसके बाहरी किनारे पे लगा हुआ है। मेनी ऑफ दिस आर ओन्ड बाय तिब्बतन इमिग्रेंट्स, बहुत सारे ये दुकानें तिब्बत के शरणार्थियों के द्वारा चलाया जाता है। फेल्ट बैग्स, तिब्बतन प्रिंट्स, यहाँ पे आप बैग ले सकते हैं, तिब्बतन प्रिंट भी आपको मिल जाता है। एंड सिल्वर ज्वेलरी भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये कैन बी बाउट हियर। देयर आर नो क्राउड्स, वहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं है। दिस इज ए हेवन ऑफ क्वाइट, ये बिल्कुल शांति का स्वर्ग है। इन द बिजी स्टेट, जो वहाँ के आसपास में के जो व्यस्त गलियों से, व्यस्त माहौल से बिल्कुल ये स्वर्ग महसूस होता है, बिल्कुल शांति यहाँ पे महसूस होता है। काठमांडू इज विविड, काठमांडू एक बहुत ही अच्छी छवि देने वाली जगह है, यानी कि आपके मानसिक में एक अच्छा चित्र बन जाता है। इसका एक अलग ही आपके मनोवृत्ति पर इसका एक रूप निखर जाता है। मशीनरी रिलीजियस with a small shrines to flower adorned deities along the narrowest and busiest streets. यहाँ के भीड़ भरे गलियों में आपको धार्मिक छोटे छोटे मंदिर, फ्लावर से, फूलों से सुसज्जित भगवान, सब के सब यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। यदि आप और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे गली एकदम बिल्कुल भीड़ भरा गली, उसके बाद फल बेचने वाले, फ्रूट सेलर्स एंड फ्रूट सेलर्स, बांसुरी बेचने वाले, हॉकर्स जो टहल टहल के बेचते रहते हैं, उसमें पोस्ट कार्ड, सॉफ्ट सेलिंग, वेस्टर्न कॉस्मेटिक, कुछ दुकान जो पश्चिमी देशों के कॉस्मेटिक आइटम बेचते हैं, सौंदर्य प्रसाधन बेचते हैं। फिल्म रोल्स, यानी कि आप खरीद सकते हैं, जैसे आप फिल्म के रोल्स जो पहले कैमरा में लगाया जाता है, चॉकलेट का, और कॉपर टेंसिल्स, बर्तन भी खरीद सकते हैं, तांबे के बर्तन। नेपालीज एंटिक्स, नेपाली के जो पुरानिक जो सुंदर सुंदर आप कह लें, ये उनके जो क्रिएशन है, उनके जो रचनाएं हैं, वो भी आप खरीद सकते हैं। उसके बाद फिल्म सॉन्ग्स ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियो, रेडियो से आपको फिल्म की गीत भी सुनाई देते हैं। कार हॉर्स साउंड भी आप सुन सकते हैं। बाईसाइकिल बेल्स, साइकिल की घंटी की भी आवाज सुनाई देता है। एस्ट्रे काउस मीन्स जो इधर उधर आवारा गाय है, वो भी आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। मोटरसाइकिल्स की आवाज, वेंडर्स जो चिल्लाते हैं अपने सामान को बेचने के लिए। आई इंडल्ज माई सेल्फ माइंडलेसली, मैं इन सब चीज़ों में व्यस्त हो जाता हूँ बिना कोई ध्यान दिए। बाय ए बार ऑफ मार्जी पेन, और खरीद लेता हूँ एक मार्जी पेन, जो एक कॉर्न ऑन द कॉब रोस्टेड इन ए चारकोल ब्रेजियर ऑन द पेमेंट, यानी कि इस कोयले की आग पे एक मक्के की जो सेक के भून करके जो बेचते हैं, उसको खरीद लेता हूँ। पेवमेंट पे जो बेचते रहते हैं रास्ते पे, एंड उसमें चिल्ली, नमक और मिर्च का पाउडर भी और नींबू भी मिलाया जाता है। ए कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स एंड इवन ए रीडर्स डाइजेस्ट, जो इसमें बहुत ही आपको एक तरह से समझ लीजिए कि ये लव स्टोरी का जो उसी तरह से हमारा ये मक्के की यहाँ पे जो वहाँ बना के देते हैं। ऑल दिस आई वाश down with Coca-Cola and a nauseating orange drink and feel much
द बेटर फॉर इट। और सब के सब इस फीलिंग को मैं कोका कोला और ऑरेंज जूस के साथ ढो डालता हूँ, गले के नीचे उतार लेता हूँ। आई कंसिडर व्हाट रूट आई शुड टेक बैक होम। अब मैं ये विचार करता हूँ कि मैं घर वापस किस मार्ग से जाऊँ, किस रास्ते से जाऊँ। इफ आई वर प्रोपेल्ड बाय एंथुसिज्म फॉर ट्रेवल पर से, यदि मैं यात्री के व्यू से, ये दार्शनिक के व्यू से यदि ये सोचता, तो आई वुड गो बाय बस, तो मैं बस से जाता, एंड ट्रेन टू पटना, फिर पटना के लिए ट्रेन पकड़ता। देन सेल ऑफ द गंगेज, फिर गंगा का जहाज से यात्रा करता, पास्ट बनारस होते हुए, यानी बनारस के मार्ग से इलाहाबाद तक जाता। देन अप द यमुना, फिर यमुना जाता, आगरा को पास होते हुए दिल्ली पहुंचता। बट आई एम टू एग्जॉस्टेड एंड होम सिक, लेकिन मैं बहुत थक जाता हूँ, यानी कि मैं बहुत थक गया हूँ। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ अगस्त, आज अगस्त का अंतिम दिन है। गो होम, घर जाओ। आई टेल माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, डायरेक्टली टूवर्ड्स होम, सीधे अपने घर को। आई एंटर ए नेपाल एयरलाइंस ऑफिस, फिर मैं नेपाल एयरलाइन के ऑफिस पहुंचता हूं। बाई ए टिकट फॉर टुमारोज फ्लाइट, और कल के लिए हवाई जहाज का एक टिकट खरीदता हूं। तो इस पार्ट में हम इतना ही देखते हैं। रेस्ट जो आप बाकी है इस लेसन का, आप सेकंड पार्ट में देख पाते हैं। थैंक यू।